नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी की एपीएस 2023 यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी या फिर अपर निजी सचिव हिंदी में बोलते हैं इसको, इसकी 328 पोस्ट का 328 वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। सिलेबस बदल चुका है, पैटर्न बदल चुका है पूरा। नोटिफिकेशन को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरने से पहले, किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने से पहले उसका पूरा नोटिफिकेशन देख लिया करिए, पैटर्न देख लिया करिए और सिलेबस देख लिया करिए। बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी तो आप उसमें पढ़ के सक्सीड कर पाओगे। अदरवाइज जो है यूपीपीएससी आयोग में ये भी चीज़ें होती हैं कि आप फॉर्म भरने में गलती कर देते हो, बाद में एडमिट कार्ड नहीं आता है। मेंस में कई लोगों के साथ हुआ है अभी, पीसीएस मेंस में। तो यूपीपीएससी का कोई भी फॉर्म भरें तो बहुत ध्यान से सोच समझ के भरें, सारी डिटेल एकदम केयरफुली चेक करके भरें, नोटिफिकेशन पूरा पढ़ें, सिलेबस और पैटर्न पूरा पढ़ें। बहुत ज़रूरी है ये। अब देखिए क्या है ये पूरा एग्ज़ाम। वैसे इसमें एज लिमिट जो है 1 जुलाई 2023 तक की काउंटेड है, ठीक है। तो 1 जुलाई 2023 तक जो एज लिमिट इसमें बताई गई वही 21 से 40 है, उसके बीच में आ रहे हैं वो लोग भर सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी और वो सब देख लीजिएगा अपना, क्या क्या चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन में सारा सब कुछ लिखा हुआ है। सिलेबस के एक्सपर्ट हम आपको उस तरह से तैयारी करा सकते हैं कि जिससे इस परीक्षा में पहली स्टेज, जो प्रथम स्टेज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर करी जा सके। पहली स्टेज में कितने लोग जो सिर्फ सिलेक्ट होंगे? करीबन 5000 के आसपास। 328 वैकेंसी हैं, उसका 15 गुना लोग ही सिलेक्ट होंगे। ध्यान से सुन लीजिए इसमें, ठीक है। 1/3 निगेटिव मार्किंग है इसमें, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, बहुत जरूरी चीज है ये। इसमें एक और चीज है कि SC ST के लिए 35% आपको मिनिमम मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, बाकी कैटेगरीज के लिए 40% है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ डिटेल्स हैं। अब परीक्षा योजना यानी कि पैटर्न और नए सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसमें कुल मिला के 3 स्टेजेस होंगी, ठीक है। जब आप पहला स्टेज क्लियर करेंगे तब दूसरी स्टेज में जाएंगे, दूसरा स्टेज क्लियर करेंगे तब तीसरी में आएंगे, और फिर तीनों स्टेज के मार्क्स जोड़ के 300 नंबर आएंगे। उनमें से जिसके सबसे ज़्यादा हुए उसी का हो जाएगा सिलेक्शन। सिंपल बात ये है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब ये समझिए कि भाई पहले स्टेज में क्या, पहली स्टेज ही सबसे टफ है, ध्यान रखिए। देखिए पहले स्टेज में एक पेपर होगा, 150 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा, 3 सेक्शन होंगे। जीके के 50 नंबर का आएगा, हिंदी का 50 नंबर का आएगा, कंप्यूटर का 50 नंबर का आएगा। तीनों का जो है 50-50 नंबर का आएगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे में सॉल्व करने पड़ेंगे। और आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो है 15 गुना लोग ही सिलेक्ट हो पाएंगे। तो 328 का 15 गुना कर लो, 4900 समथिंग आएगा। 5000 के आसपास लोग सिलेक्ट हो पाएंगे बस पहले चरण में। फिर उसके बाद साफ साफ लिखा है कि जब प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी सफल किए जाएंगे और वही लोग द्वितीय जो है चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। द्वितीय चरण क्या है भाई? 100 नंबर का है, आशुलिपि टेस्ट, कंप्यूटर टाइप टेस्ट, ठीक है। 100 नंबर का पेपर है ये। 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का है। आशुलिपि हिंदी जो है 75 अंक की होगी और कंप्यूटर टाइप होगा 25 अंक का। वो सब आपको देखना है ये सब। फिर अगर आप लोग सेकंड स्टेज में क्लियर होते हैं, भाई सेकंड स्टेज का मतलब है कि पहली स्टेज में तो आप पहले ही क्लियर थे, नहीं तो सेकंड स्टेज दिन ही नहीं दिया जाता। तो सब सेकंड स्टेज में क्लियर होंगे तब आप थर्ड स्टेज में जाएंगे और आपका होगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल 50 नंबर का। और फिर फाइनली स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के सारे नंबर मिला के स्टेज 1 के कितने 150 हो गए, स्टेज 2 के कितने 100 हो गए, स्टेज 3 के कितने 50 हो गए। तो तीनों मिला के हो गए 300। 300 में से जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा उनका होगा सिलेक्शन। तो एपीएस एग्जाम 2023 का क्लियर करना है तो तीनों स्टेज के जो टोटल 300 मार्क्स होंगे उनमें से जो लोग टॉप पे होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब इसमें समझिए जो पहली स्टेज है उसकी जीके के 10 पॉइंट सेम टू सेम रखे गए हैं। जीके के सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो इसमें खंड बी है, हिंदी 50 नंबर की अब हो गई है। पहले हिंदी 100 की आती थी, तो हिंदी के सिलेबस में चेंज कर दिया गया है। पहली बात तो पहले हिंदी आती थी सब्जेक्टिव लिखने वाली, अब हिंदी आएगी ऑब्जेक्टिव। पहले हिंदी 100 नंबर की आती थी, अब 50 नंबर की आएगी, ठीक है। पहले हिंदी में संक्षेपण और निबंध लेखन था, अब हिंदी में संक्षेपण और निबंध लेखन हटा के शब्दों के अर्थ हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी कर दिया गया है। बाकी 6 पॉइंट वही कॉमन रखे गए हैं जो पिछली बार थे हिंदी के सिलेबस में, ठीक है। तीसरा एक नया यहाँ पे खंड सी जोड़ दिया गया है, कंप्यूटर ज्ञान 50 नंबर का होगा ये। तो ये चीज़ है। अब ये तीनों की कंप्लीट तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया ग्रुप चालू होने जा रहा है 21 सितंबर 2023 से, ठीक है। आप लोग तुरंत इसमें कॉल करके, हमारे नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन लेना चालू कर सकते हैं। नंबर है हमारे 8564880530, 9696066089, 7523864455। इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमारे ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं।
ओनली जीके का स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, ओनली कंप्यूटर का भी ले सकते हैं स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज, ओनली हिंदी का भी स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, हिंदी कंप्यूटर का एक साथ भी ले सकते हैं और क्विज भी ले सकते हैं। सारी चीजें हैं इसमें, ठीक। तो जो लोग एपीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं, ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, इसमें लगातार आपको सारे जो एपीएस के जितने भी हम फ्री वीडियोस बनाएंगे सारे की लिंक सिर्फ यहीं पे दी जाएगी। सारे वीडियो आप मिस कर सकते हैं अगर आपने चैनल ना ज्वाइन किया। प्लस इसके अलावा जीके की, हिंदी की, कंप्यूटर की कई सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, और प्लस कई सारे जो हमारे फ्री इनिशिएटिव चलेंगे, टेस्ट सीरीज के वीडियोज होंगे, पेड क्विज के वीडियोज होंगे, स्टडी मटेरियल के कंप्लीट पापा वीडियोज होंगे, उस सब की लिंक यहीं पे मिलेगी। देखिए ये हमारा पेड ग्रुप चालू होने जा रहा है, ठीक है। आपको जीके प्लस हिंदी प्लस कंप्यूटर जो पहली स्टेज में, देखिए पहली स्टेज की ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो आप ही को करनी पड़ेगी पूरी। तो पहली स्टेज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमिटमेंट पे की है, ये आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं, सिर्फ सिलेक्शन वाली, नए सिलेबस और नए पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए पहला जो ग्रुप है इसमें जीके, हिंदी और कंप्यूटर जो 50-50 नंबर का आएगा, 150 का, तो 150 नंबर का जीके प्लस हिंदी प्लस कंप्यूटर का पूरा स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, तीनों के लिए 10-10 टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, और इसमें पेड क्विज भी दिया जाएगा, और तीनों का डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। डिस्कशन मतलब डाउट क्लियरेंस ग्रुप मिलेगा। सारी चीज़ें इसमें लिखी, जो इसमें बोला गया है वही दिया जाएगा। पेड क्विज में मिनिमम 3000 क्वेश्चन कराए जाएंगे, तीनों के जीके, हिंदी और कंप्यूटर तीनों मिला के। तो ऑफिशियल न्यू सिलेबस के हिसाब से तीनों जो है जीके, हिंदी और कंप्यूटर के डाउट क्लियरेंस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 5500 का। अगर आपको जीके डाउट क्लियरेंस नहीं चाहिए तो आपको ये मिल जाएगा 4500 का, ठीक है। तो इसमें 5500 वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, हिंदी और कंप्यूटर का डाउट क्लियरेंस दिया जाएगा, लेकिन जीके का नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ जीके का स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो 1800 का पड़ेगा आपको, ठीक है। कंप्लीट जीके का स्टडी मटेरियल प्लस 10 टेस्ट सीरीज। जनरल हिंदी का चाहिए अगर आपको सिर्फ पूरा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज 10, तो आपको 1000 का पड़ जाएगा। सिर्फ कंप्यूटर का चाहिए स्टडी मटेरियल प्लस 10 टेस्ट सीरीज 50-50 क्वेश्चन की। अब देखिए इसमें जो जैसे हिंदी की टेस्ट सीरीज तो भाई 50 क्वेश्चन है तो 50 ही 50 मिलेंगे सारी टेस्ट सीरीज में। इसमें भी 10-10 टेस्ट सीरीज जो होंगी 50-50 क्वेश्चन वाली होंगी कंप्यूटर की, ठीक है। कंप्यूटर वाले ग्रुप में 800 में पूरा कंप्यूटर से संबंधित पूरा स्टडी मटेरियल और 10 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी विद आंसर की और एक्सप्लेनेशन। हिंदी वाले में अभी जो है इसमें मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज दी जाएगी विद आंसर की, ठीक है। अगर आपको हिंदी प्लस कंप्यूटर का एक साथ लेना है तो ये 2100 का रहेगा। इसमें हिंदी प्लस कंप्यूटर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल और 10-10 टेस्ट सीरीज दोनों की दी जाएंगी, ऑब्जेक्टिव जैसा नया सिलेबस है, पैटर्न है जो, और इसमें डाउट क्लियरेंस भी मिलेगा 2100 में, ठीक। पेड क्विज जो है आप अलग से भी ले सकते हैं, 1200 में मिल जाएगी आपको। इसमें जीके, हिंदी और कंप्यूटर के डेली बेसिस पे 3000 के आसपास प्रश्न कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए 5500 और 4500 में पेड क्विज अपने आप मिल जाएगी, बाकी 1800 में नहीं मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी, इसमें अलग से लेनी पड़ेगी पेड क्विज। इसमें भी नहीं मिलेगी पेड क्विज, इसमें भी नहीं मिलेगी, इसमें भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और 1800 वाले में नहीं मिलेगी, तो अलग से पेड क्विज लेनी पड़ेगी आपको। सिर्फ अगर आप 4500 या 5500 वाला ग्रुप लेते हैं तो आपको पेड क्विज मिल जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें बता दी गई हैं। कोई पेमेंट संबंधी समस्या के लिए ये 3 नंबर है हमारे, इन पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करें उसके लिए देखिए ये NEFT, IMPS, RTGS है, कैश इससे कर सकते हैं आप, ठीक है। ये बैंक डिटेल है हमारी करंट अकाउंट की। इसके अलावा 3 UPI ID दी हैं, इससे भी कर सकते हैं, या फिर QR कोड से भी कर सकते हैं। फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो ये 2 QR कोड हैं, इसमें कर सकते हैं आप, ठीक है। कैसे करना है, अगर आप ये वाले पहला वाला QR कोड यूज़ कर रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज @IDFC बैंक लिखा आना चाहिए। दूसरा वाला QR कोड यूज़ कर रहे हैं तो SCS ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड @ICICI लिखा आना चाहिए, ठीक है। पहली जो है ID ये लिखी है, दूसरी ID ये लिखी, तीसरा है SGAN @ICICI। अब इसके जो भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, नो रिफंड है इन एनी केस, ठीक है। और 1 टाइम पेमेंट ही करना पड़ेगा, ठीक। ये सारे ग्रुप टेलीग्राम में ही चलेंगे, इसके सारे कमिटमेंट टेलीग्राम में ही निभाए जाएंगे, ठीक है। अलग से अगर ऐप में कोई हम अलग से मान लीजिए स्टडी मटेरियल कुछ चालू करते हैं तो ऐप वाला एक्सेस नहीं दिया जाएगा, सारे ग्रुप टेलीग्राम में चलाए जाएंगे। इनकी PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउट प्रिंट भी कर सकते हैं आप, लेकिन PDF कहीं शेयर नहीं कर सकते हैं। इसमें PDF में ट्रैकर लगा हुआ है, शेयर करने की कोशिश की या फिर कॉमर्शियल यूज़ करने की कोशिश की तो आपको ग्रुप से तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा, दोबारा नहीं आप आ सकते हैं किसी भी केस में। और दूसरी बात यह कि कानूनी जो है कार्रवाई भी हम करेंगे इसमें, जो भी कानूनी प्रावधान होंगे हमारे ऊपर। किसी भी तरह का कोई भी लाइव क्लास का किसी भी ग्रुप में कोई कमिटमेंट नहीं है, डाउट क्लियरेंस होगा, आप जो डाउट है पूछिए। सिंपल बात यह है कि भाई सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी वीडियो देखिए, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, और उसके हिसाब से पढ़ना चालू कर दीजिए। जो भी चीज़ें हमने बताई उसी तरह से मिलेंगी।
सिर्फ जीके वाले ग्रुप के लिए ये अपडेट है कि जीके वाला जो ग्रुप है उसमें क्या करेंगे हम, देखिए उसमें 10 सेक्शन है, ठीक है। तो करंट वाला हम देंगे उसमें मंथली। मैथ्स का कोई मटेरियल नहीं दिया जाएगा किसी भी तरह से, मैथ के सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जा सकते हैं। जो बाकी जीके के 8 पॉइंट हो गए उनके 5-5 मॉड्यूल बना के 40 दिन तक दे देंगे उसको। और फिर जब ये मॉड्यूल खत्म हो जाएंगे तो सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट जो है पापा पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। पूरा वो सिलेक्शन मटेरियल एक ही पीडीएफ में रहेगा, 40 दिन बाद आपको मिल जाएगा सारा। तो इस तरह से पूरा ग्रुप चलेगा, ठीक है।